हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 21 दिसंबर द हिंदू एनालिसिस कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो करंट अफेयर आता है वो आता है कि जो हमारा शांति बिल है जो कि अब 2 डेज़ आफ्टर पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो पहले इसका डिस्कशन हुआ था लोकसभा के अंदर, जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी समझाया था कि लोकसभा के द्वारा ये पास हो गया। राज्यसभा में इसका डिस्कशन चल रहा है। तो इसका मेन फोकस है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन करना हमारे न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर, ठीक है, जिसके कारण हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा हो न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है, ये प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो है हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी न्यूक्लियर के वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पे रहेगा? सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा सिर्फ न्यूक्लियर के वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और बाकी इसका प्राइवेटाइजेशन होगा। और आज की वीडियो के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपने देखेंगे कि जो हमारी बेसिकली इस शांति बिल में जो है इसका मेन फोकस है प्राइवेटाइजेशन और हमारे ऑपरेटर की लायबिलिटी को, हमारा जो है जैसे ऑपरेटर की लायबिलिटी को इंक्रीज़ करना। ऑपरेटर की लायबिलिटी यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर ऑपरेटर हैं उनकी लायबिलिटी को इंक्रीज़ करके जो है ये हमारा 3000 करोड़ में कन्वर्ट करना है। ये हमारी 3000 करोड़ जो है टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है जो ऑपरेटर लायबिलिटी को दिया जाएगा जब भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कोई इफ़ेक्ट या फिर डिफेक्ट हम कह सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट यदि इमर्ज्ड हो रहा होगा। अब ये जो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने जो है यहाँ पे साइन किया है किसके अंडर में, जो हमारी एनडीए है, ये है बेसिकली हमारी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। इसको जो है पावर दी है किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, इंडिया के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ वर्क करने की, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो उन्होंने साइन किया है, यहाँ पे इन्होंने जो है ये ग्लोबली अलाइंड नॉर्म्स जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेड जो है साइन किया है, और इसमें इन्वॉल्व है जैसे कि यहाँ पे एनुअल बजट पर डिस्कशन होगा और एक्सपेंडिचर पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी साइंड पैक्ट के अंदर। द फाइनेंशियल ईयर कंसिडर्ड फ्रॉम अक्टूबर 2025 टू सितंबर 2026। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो फाइनेंशियल ईयर कंसिडर्ड होगा इस शांति बिल का वो हमारा स्टार्टेड होगा अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि यूएसए के और इंडिया के स्ट्रेटजिक यहाँ पे सिक्योरिटी डायलॉग भी मेंशन है, ठीक है। और इसमें ऑल्सो यही भी गिवन है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट हमारा टेक प्लेस हो रहा है जब इन्हें वह पार्लियामेंट का डिस्कशन हुआ है शांति बिल के रेफरेंस में। तो शांति बिल के रेफरेंस में जो मेजर रोल प्ले आता है यहाँ पे, ये अब यूएसए का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे मेजर रोल प्ले जो है हमारा इमर्ज्ड होके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूएसए का मेजर रोल इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो वेना है, वेना कन्वेंशन में आप बेसिकली मेंशन है कि इस इंडिया ने इस बिल को जो है वेना के साथ भी शेयर किया है, जिसके अंदर हमारी सिविल लायबिलिटी, न्यूक्लियर डैमेज और यहाँ पे जो है हमारे कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन हो यहाँ पे दिया जाएगा यदि न्यूक्लियर डैमेज होता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था प्रीवियसली वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी यही मेंशन है। यहाँ पे जो है आपका फोकस रहेगा प्राइवेटाइजेशन पे। यूएसए का मेनली रोल रहा है यहाँ पे, यूएसए मर्ज्ड होके आया है शांति बिल में, इंडिया का गुड फ्रेंड, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बात करी है शांति बिल के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं उन्होंने साइन किया है पैक्ट को, जो कि जिसके अंदर जो यदि कोई एक्सीडेंट इमर्ज्ड हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर तो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा हमारे किसको? ऑपरेटर को। ऑपरेटर हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेटर, उनको जो है यहाँ पे 3000 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। ये डिस्कशन हुआ है यूएसए प्रेसिडेंट और इंडिया प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ठीक है, under the National Defense Authorization Act that were mentioning in this topic. Now we move to the next topic of discussion, which is based on the खासी गैरो मैंडेटरी टिल क्लास 1 इन मेघालय। तो मेघालय गवर्नमेंट ने आप देखेंगे यहाँ पे जो है उन्होंने जो है नेसेसरी किया है करिकुलम को, करिकुलम के अंदर चेंजेस किए हैं, हम कह सकते हैं अपग्रेडेशन किया है, जिसमें मेंशन है कि जो यहाँ पे हमारी ट्राइब्स हैं कौन कौन सी, खासी एंड गारो, तो इनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर चिल्ड्रन की अप टू क्लास 1 के अंदर, ठीक।
जिसमें हमारा मेंशन है कि ये जो है हमारी बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सपोजर को, लोकल कल्चर को जो है रिस्पॉन्सिबल है इमर्ज्ड करने के लिए। यहाँ पे अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है इंट्रोडक्शन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे इस करिकुलम के जोड़ने से यहाँ पे हम अपने इंडिया के ट्रेडिशन को जान पाएंगे और उसकी आर्ट एंड कल्चर को जान पाएंगे, जो हमारी प्रीवियसली हमारी ट्राइब्स जो थी उनके कल्चर को जान पाएंगे, उनके ट्रेडिशन को जान पाएंगे हम। तो ये सब चीज़ हम जानने से जो है हमको स्टूडेंट्स को या फिर चिल्ड्रंस को जो है हेल्प मिल रही होगी। ठीक, दैट वर मैंशनिंग इन दिस वीडियो। और यहाँ पे एक और बात कही गई है जो हमारे मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा, वो है कि लर्निंग आवर ओन लैंग्वेज अर्लियर हेल्प्स दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है खुद की लैंग्वेज भी जानने में हमको जो है यहाँ पे फैमिलियर होंगे बच्चे। तो न्यू टेक्स्ट बुक विल बी ऑप्शनल इन कमिंग एकेडमिक ईयर एंड विल बी कंपलसरी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन से जो है ये हमारी जो है कंपलसरी हो जाएगी ये इंट्रोडक्शन करवाना, खासो इन गैरो ट्राइब कम्युनिटी का टेक्स्ट बुक के अंदर। फाउंडेशनल स्टेज करिकुलम कवरिंग प्री स्कूल्स टू क्लास 1, तो प्री स्कूल से क्लास 1 के अंदर जो है इंट्रोडक्शन की जाएगी। फोकसेस रहेगा इसका ईज़ ऑफ लर्निंग पे। और यहाँ पे अर्ली एक्सपोजर ऑफ द स्टेट हिस्ट्री, हमारी स्टेट की क्या हिस्ट्री रही है उसको एक्सपोजर करने पे। ट्रेडिशंस को, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशन भी हमारे जो है इससे फेमिलियर होंगे। ठीक, ये तो था हमारा रिगार्डिंग न्यूज़ ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ खासी एंड गैरो मैंडेटरी टिल क्लास 1 इन मेघालय। अब यहाँ पे अमेंडमेंट भी एक पास हुआ है। यहाँ पे एन अमेंडमेंट टू द मेघालय बिल्डिंग बाय लॉज वाज आल्सो अप्रूव्ड टू मेक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे हमारा अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे हमारा मेंशन है कि इंट्रोडक्शन किया गया है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का। तो इस ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में आप देख सकते हैं यानी कि हमको जो है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा जो कि लार्ज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अभी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है लेना, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसा आप जानते हैं जो हमारा AQI इंडिया का वो काफ़ी सीवियर नेचर का है, वेरी पुअर कैटेगरी से हमारा काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ग्रीन सर्टिफिकेशन बिल्डिंग के लिए यहाँ पे हम जो है मोर प्लांटेशन इन्वॉल्वमेंट करा रहे होंगे। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू हो रही हैं वहाँ पे हम जो है बेसिकली आप देखेंगे कहीं कहीं रीजन पे जो है जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो वहाँ पे हम बेसिकली ग्रीन नेट को लगा देते हैं, जिससे कारण जो पॉल्यूशन है, हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे आउटडोर एरिया में नहीं आ रहे हों, तो वहाँ पे हम जो है ये करते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे होते हैं इन दी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के अंदर फॉर मेकिंग दी लार्ज कंस्ट्रक्शन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द ड्रॉग पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे अब जो है हम अब जानते हैं इसरो के द्वारा हमारा गगनयान मिशन कंडक्ट किया जाएगा। तो इस गगनयान मिशन को कंडक्ट कराने से पहले हमारे कुछ यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हुए हैं जिसको हम कहते हैं ड्रॉग पैराशूट टेस्ट। इसमें मेंशन है कि यहाँ पे जो है ये हमारा टेस्ट जो है ड्रॉग पैराशूट का सक्सेसफुल हुआ है, ये डिक्लेरेशन किया गया है इसरो के द्वारा। तो ये ड्रॉग पैराशूट जो टेस्ट है, यहाँ पे जो ड्रॉग पैराशूट है ये यूज़ किए जाएंगे हमारे क्रू मेंबर्स के द्वारा जो गगनयान मिशन में हमारे जा रहे होंगे। ठीक है, ये उनको यूज़ करेंगे। दिस टेस्ट वर कंप्लीटेड एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लैड RTRS फैसिलिटी एट द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी इन चंडीगढ़ ऑन December 18 एंड 19। तो ऑन December 18 एंड 19 को जो है ये हमारा टेस्ट जो है सक्सेसफुल रहा है, ये मेंशन किया गया है इसरो के द्वारा। यहाँ पे क्रूशल कंपोनेंट फॉर दिस सिस्टम डिप्लॉयड बाय द ड्रॉग पैराशूट विच प्ले अ पिवटल रोल इन स्टेबलाइजिंग क्रू मॉड्यूल एंड रिड्यूसिंग इस वेलोसिटी टू अ सेफ लेवल ड्यूरिंग री एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया इस टेस्ट के अंदर जो है हमारी क्रू मेंबर्स जो गगनयान मिशन में जाएंगे वो वहाँ पे वापस जब अर्थ की सरफेस पे आ रहे होंगे तो उनकी वेलोसिटी को रिड्यूस कराने के लिए, उनकी वेलोसिटी हाई नहीं हो। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप वेलोसिटी आप देखेंगे यदि हम जानते हैं यानी क्योंकि अर्थ के पास जो है हम बेसिकली क्या है मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है, तो हमारी जो है तो क्योंकि मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होने के कारण जो है
और हम जानते हैं हाई वेलोसिटी के कारण जो है किसी भी या फिर हम किसी भी सब्सटेंस को खींचती है अपनी ओर, तो जिसके कारण जो है हाई वेलोसिटी रहती है। अब हाई वेलोसिटी से क्या होगा, हाई वेलोसिटी से उनकी जो है मसल्स में जो है उनकी मसल्स जो है वो हम कह सकते हैं उनकी बॉडी में फटीग जनरेट हो सकता है या फिर मसल्स में पेन हो सकता है, ताकि जो है ये इशू हमारे जनरेट नहीं हो रहे हों। तो इसलिए जो है हमारा ड्रॉग पैराशूट का टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया है इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए, और ये सक्सेसफुल रहा है हमारा 18-19 दिसंबर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट एग सेफ फॉर यूज़, कैंसर रिस्क क्लेम्स अनफाउंडेड। तो यहाँ ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बेसिकली मेंशन है वो मैं आपको बता दूंगा जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसमें आप जो ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि एग को खाना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, ये जो है हमारे वेरियस टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, लेकिन FSSAI ने जो टेस्ट कंडक्ट किया है इसमें बताया गया है कि एग को खाने से जो है हमारा कैंसर नहीं होता, ये हमारे सेफ कंडक्ट है। ये तो आपके लिए काम की बात नहीं है, लेकिन आपके लिए जो काम की बात है वो है कि यहाँ पे जो है पहले क्या पाया गया था। तो यहाँ पे एग के अंदर जो है हमारे पहले जो सब्सटेंसेस पाए गए थे वो थे नाइट्रोफ्यूरान। तो नाइट्रोफ्यूरान जो है हमारे बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताया करंट अफेयर्स की, तो नाइट्रोफ्यूरान जो है हमारे बेसिकली क्या है, कीमोथेरेपिक इफ़ेक्ट्स पे बेस पे काम करते हैं, यानी कि हमारे DNA की सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहे होते हैं नाइट्रोफ्यूरान्स। ठीक, तो ये हमारे एग के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपकी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाती है न्यूज़ की एग के अंदर जो है हमारा कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हमारा एग को, ये हमारे DNA सेल्स को जो है क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एग के अंदर हमारा नाइट्रोफ्यूरान सब्सटेंस पाया जाता है जो हमारा प्रीवियसली टेस्ट कंडक्ट हुए थे, लेकिन रिसेंटली जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो हमारे उसमें पाया गया है FSSAI के द्वारा कि जो है ऐसा कोई सब्सटेंस पाया नहीं गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है FSSAI सेज 1 मिलीग्राम पर kg ERL इज़ ओनली डिटेक्शन लिमिट एंड इट नॉट अ हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आती है अब कि एग खाना सेफ़ है या नहीं है। तो ये तो देखो आपकी चॉइसेस पे डिपेंड है, लेकिन जो है जैसे कि और भी हमारे कई सारे आइटम्स हैं, जैसे हम मैगी की बात करते तो मैगी में भी पहले लेड पाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब टेस्ट कंडक्ट हुआ तो उन्होंने जो है उसके सब लेड की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस करके दी थी, लेकिन फिर भी अभी भी जो है मैगी के अंदर लेड प्रेजेंट है। तो ये भी वही बात है कि एग के अंदर जो है नाइट्रोफ्यूरान प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जो है एग के अंदर जो है हमारा बेसिकली नाइट्रोफ्यूरान प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसी क्वांटिटी में है, तो वो जो है हमारा स्मॉल क्वांटिटी में पाया गया। और FSSAI ने बताया कि यदि 1 माइक्रोग्राम पर kg में जो ERL लिमिट है ये डिटेक्शन होती है तो ये हमारी हेल्थ के लिए जो है ये हेल्थ के लिए इशू जनरेट नहीं करती, इसको हम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फीड रिलेटेड फैक्टर्स एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरऑल एग सप्लाई चेन इन कंट्री। तो जो यहाँ पे जैसे कि फीड रिलेटेड फैक्टर्स हो गया, ये हमारी ओवरऑल जो एग की सप्लाई चेन है उसको जो है कंट्री को इफ़ेक्ट नहीं करती। जनरलाइजिंग आइसोलेटेड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स टू लेबल एग आर्स एस अनसेफ इज साइंटिफिक इनकरेक्ट द क्लैरिफिकेशन स्टेटेड। तो यहाँ पे जो अभी फंडिंग निकल करके आई है FSSAI के द्वारा वो यही आई है कि जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है जो हमारी प्रीवियसली जो और जो हमारा ये बताया जा रहा था कि एग अनसेफ हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए सेफ़ हैं, क्योंकि उनकी जो नाइट्रोफ्यूरान की क्वांटिटी आई है वो 1 माइक्रो मिलीग्राम से कम ही आई है। ठीक है, लेकिन 1 माइक्रो मिलीग्राम भी हमारा बॉडी के कंजप्शन के लिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा न्यू चिप शोकेस वर्च्यूज़ ऑफ लाइट बेस्ड कंप्यूटिंग। ठीक, तो यहाँ पे हमारी रिसर्चर्स ने जो है न्यू चिप को इंट्रोड्यूस किया है जो कि हमारी लाइट जेन के नाम, जिसको हम लाइट जेन कहते हैं। इस चिप का वर्क है कि ये हमारी लाइट को यूज़ करती है इमेज को जनरेट करने के लिए रादर देन दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लाइट का यूज़ होता है इमेजेस को जनरेट करने के लिए। इट कंबाइंस ऑफ फोटोनिक एनकोडर एंड ऑप्टिकल लेटेंट स्पेस एंड फोटोनिक जनरेटर। तो इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, फोटोनिक एनकोडर, ऑप्टिकल लेटेंट स्पेस एंड फोटोजोनिक जनरेटर।
तो ये आप जैसे कि फोटोनिक एनकोडर क्या होता है, तो फोटोनिक एनकोडर जो है हमारा बेसिकली बाइनरी कोड्स पे काम करता है, यानी कि हमको जो है इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराएगा वो हमारे जो है बेसिकली बाइनरी नेचर में प्रोवाइड करा रहा होगा, और यहाँ से हम जो है इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। लेटेंट स्पेस जो है हमारा कॉम्पैक्ट नेचर का होता है, जिसके अंदर हमारी वेरियस इमेजेस की जो है रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो रही होती है, और ये जो है हमको कैरीड करता है पैटर्न ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल के फाइबर या ऑप्टिकल केबल्स जो हैं क्या होते हैं, ऑप्टिकल्स केबल से ऑप्टिक केबल्स जो है हमारे बेसिकली क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को दूसरी यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। ठीक है। लाइट जैन इज़ 100 टाइम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन दी बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। तो अब तक की जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनी हैं, मैन्युफैक्चर हुई हैं, उसमें जो है लाइट जेन सबसे जो है 100 टाइम फास्टर वर्क कर रही है, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे जो है हमने देख ली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आज के न्यूज़पेपर में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।